नमस्कार दोस्तों, जय माता महालक्ष्मी। मित्रों, जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, बेटा सावधान हो जाइए, आपके घर में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। ऐसी भयानक घटना आपके दुश्मन के घर पर होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। अब दुश्मन के ऊपर या फिर उसके परिवार के ऊपर यह बड़ी घटना होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब दुश्मन की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका दुश्मन को जितना मनमानी करना था वह उन्होंने कर लिया, अब नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुका है। इसलिए दोस्तों अब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अब समय जो है बदल चुका है। अब आपका समय आ चुका है इस दुनिया में राज करने का। अब आपसे कोई नहीं जीत सकता है, और आपका दुश्मन का जिंदगी बर्बाद होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन ने गलत कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, जिसका परिणाम अब आपका दुश्मन को मिलकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को होने से अब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ईश्वर की जब लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती है, केवल और केवल दर्द और तकलीफ होता है। लेकिन दोस्तों जो दिखाई देता है और जिसके साथ में होता है उसका पैरों तले जमीन खिसक जाता है। कुछ ऐसा ही घटना आपका दुश्मन के साथ तथा उसके घर परिवार वालों के साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब दुश्मन की आंखों से खून के आंसू बहेगा। दोस्तों कुछ ऐसा ही बुरा समय आपके मन के जीवन में आने वाला है। दोस्तों आपके दुश्मनों ने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है, आपका जिंदगी खत्म करने का भी प्लान किया था। लेकिन वह कहते हैं ना, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए अभी तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है, और अब दुश्मन का चला उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है, जिससे दुश्मन का जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि आपके लिए रोजाना राशि तैयार करने में हमारी टीम को काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमारी टीम की मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही भगवान श्री गणेश जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखें। गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि दुश्मन के साथ कौन सा घटना घटित होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, दुश्मन के साथ कोई ऐसा घटना घटित होने वाला है, कोई ऐसा अनहोनी होने वाला है, जिसके बारे में सुनकर दुश्मन का पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। इतना बड़ा घटना घटित होने वाला है। यूं कहे तो दुश्मन के साथ ऐसा घटना घटित होने वाला है कि उसकी जान भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी घटना दुश्मन के साथ घटित होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी सफल मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली में धन प्राप्ति योग्य कार्य, सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और शिव शक्ति योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए दोस्तों अब आपको वह बड़ी सफलताएं मिलने वाला है, जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो दोस्तों आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, इसके लिए आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को शुरू करते हैं दैनिक राशिफल से, जिसमें आपको व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, लव लाइफ से संबंधित, शादीशुदा लोगों से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि दोस्तों के साथ जरूर से ज्यादा समय बिताना आपके लिए सही है, तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको काफी दिक्कतों के साथ सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर रहेगा आपको अपना समय किसी अच्छे कामों में लगाएं। दोस्तों गीता पर हाथ रखकर कहता हूँ, देवी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका किस्मत बदल जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, खुद धन की देवी माता महालक्ष्मी अब आपका भाग्य बदल देगी। इसलिए दोस्तों, सारे काम छोड़कर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके आने वाले अगले 24 घंटे का संपूर्ण सटीक राशिफल बताने वाले हैं कि आपकी राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। यूं कहें तो किस प्रकार साबित होने वाला है मां लक्ष्मी आपके लिए कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है, कहां से आपको धन लाभ होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने वाली है, कौन कौन सा कार्य आपका संपन्न होने वाली है, साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, आप लोगों के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। और जो एक एक बार इस वीडियो में बताए हैं उन बातों पर आपको अमल करना है। जब भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं, निराश होने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसा इस वीडियो में हम आपको को बताएं, उस प्रकार आपको हमल करना है, आपको लाभ की प्राप्ति होगा। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जी हाँ बांधो, आपकी सोच सबसे अलग होती है, सबसे ऊंची होती है। और एक बात हम आपको बता दें कि वैसे तो आप काम ही बोलते हैं, अधिक बोलना आपको पसंद नहीं है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग आपकी बातों को बिना सुने रह नहीं सकते हैं और आपके जाने के बाद भी आपके बारे में चर्चाएं करते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात आपके व्यक्तित्व की यह है कि चाहे कोई आपसे से कितनी ही नफरत क्यों ना करता हो, तब भी कहीं ना कहीं वह आपके किसी न किसी एक गुण की तारीफ अवश्य कर देता है, क्योंकि आपके अंदर गुणों का भंडार भरा है। जी हाँ दोस्तों, एक और विशेष बात की आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान किसी न किसी प्रकार का एक प्राकृतिक गुण या हुनर देकर ही पैदा करते हैं, यानी आपके अंदर एक जन्मजात विशेष खूबी होती है। अब यह हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपनी उस खूबी को पहचान चुके हैं, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अब तक जान नहीं पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर पहचान जाएंगे और उस खूबी का प्रयोग करके पूरे संसार में अपने नाम का डंका बजाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आप हर तरफ से एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे इंसान हैं जो केवल और केवल कामयाबी हासिल करने के लिए बने हैं, केवल और केवल समाज में इज्जत, दौलत, शोहरत और मान सम्मान हासिल करने के लिए बने हैं। फिर भी आपको वह सब कुछ नहीं मिल पा रहा है जिसके आप काबिल हैं, और जो आपके लिए बना है या आपके लिए एक बड़े दुख की बात है। बांधो, हम आपको बता दें कि आप अकेले में कभी बैठते हैं तो कई बार इस प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं कि ना तो आपने किसी के साथ कभी कुछ बुरा किया नहीं, आपने कभी काम चोरी की है, ना ही आपने कभी किसी प्रकार का गलत कार्य किया है, यानी कि आपने कोई भी ऐसा काम अपने जीवन में नहीं किया है जिससे आपको कष्ट प्राप्त हो। यदि जाने अनजाने किसी प्रकार की कोई गलती आपसे हो भी जाती है, तो जब आपको पता चलती है तो आप तुरंत उस गलती की माफी मांग लेते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। तो आप यह विचार करते हैं कि यह सारी खूबियां आपके अंदर होने के बावजूद भी आपके जीवन में इतना दुख, परेशानी, तकलीफें क्यों हैं? क्यों आप लगातार मेहनत करने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं? एक एक छोटी से छोटी चीज के लिए आप तरस रहे हैं, और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि आपसे काम काबिल, कम अक्लमंद लोग आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। इस चीज को देखकर आपको अधिक दुख होता है। आप सोचते हैं कि किस बात की आपको सजा मिल रही है। फिर आप कभी कभी यह विचार करने लगते हैं कि शायद किसी पिछले जन्म में कोई गलत कार्य किया होगा, उसी की सजा, उसी का दंड आप भोग रहे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र क्रिया या बंधन आदि का प्रयोग कर दिया है। इस तरीके के भी विचार आपके मन में आते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, आपकी मेहनत, आपकी लगन और योग्यता का आपको पूरा फल क्यों नहीं मिल पा रहा है? इस बात का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक ऊर्जा।
दोस्तों, हम बार बार आपको इस बात के लिए सतर्क करते हैं और आपको हमेशा इस विषय पर नया नया ज्ञान देते रहते हैं। यह जो नवंबर का महीना है, यह आपके जीवन के लिए बेहद क्रांतिकारी और शानदार महीना रहने वाला है। कुछ ग्रहों की चाल ऐसी होने वाली है जो आपको बहुत विशेष लाभ पहुंचाएगी। इसी के साथ साथ पितृ देवताओं का भी पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की भी आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां योग ही कुछ इस प्रकार के बना रहे हैं, लेकिन इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सब कुछ शुभ है, सौभाग्य के दरवाजे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं और भगवान आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। माता रानी की पूरी कृपा आपके साथ है, तब भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके आसपास एकत्रित हो चुकी भयंकर घर नकारात्मक ऊर्जा। याद रखिए बांधों की, जब तक आपके आसपास घना कोहरा नकारात्मक ऊर्जा का रहेगा तो प्रकाश पूर्ण रूप से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। पहली जरूरत है कि आपको स्टमक ऊर्जा के कोहरे को हटाना है, चाटना है, तभी किसी भी प्रकार की शुभ घड़ी, शुभ योग का आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप सोचेंगे कि आपका ही जीवन में यह नकारात्मक ऊर्जा क्यों है, अन्य लोगों के जीवन में क्यों नहीं है? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अच्छाई के साथ जीते हैं, सच्चाई के साथ जीते हैं, किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि चारित्रिक रूप से आप बिल्कुल उजाले हैं, साफ हैं। तो जो साफ और उजाले लोग होते हैं, समाज उनसे बहुत अधिक नफरत करता है। उनके अपने ही उनसे हमेशा जलते हैं, परेशान होते हैं। तो आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहे, आपके अपने ही, आपके आसपास के लोग ही आपकी चाल ढाल, वर्ष भूषण बात करने के तरीके और जो थोड़ी बहुत मेहनत करके आप कामयाबी लेकर आते हैं, अपने आसपास अपने जीवन में उससे इतना जलते हैं कि हर वक्त आपके लिए उल्टी सीधी बातें अपने मन से निकलते रहते हैं, जिससे नजर की नकारात्मक ऊर्जा आती है। कुछ लोग आपसे इतनी जले भुने रहते हैं कि आपकी जरा सी मुस्कुराहट देखकर भी उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। तो ऐसे लोग तो तंत्र मंत्र करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, या यूं कहें कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में इकलौती ऐसी राशि है जिसके अपनों से ज्यादा अपनों में ही छुपे शत्रु होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई आपके साथ बैठा है, हंस मुस्कुरा रहा है, प्रेम से आपसे बात कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि वह आपका अपना ही है। हो सकता है कि वह आपसे अंदर ही अंदर बहुत अधिक जनता हो, आपके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधी योजनाएं बनाकर बैठा हो, लेकिन आप इन चीजों को बाप नहीं पाते हैं, क्योंकि आप एक सरल इंसान हैं। उन सब चीजों की माया आप पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप हर वक्त अपनों से ही चोट और धोखा खाते चले आए हैं। अपने हृदय पर, अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बताइए कि हम जो कह रहे हैं वह बात सच है या नहीं। तो अब आपके सारे दुखों का अंत होने जा रहा है। आपको पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हमने बड़ी ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ आपको यह कार्यक्रम दिया है, और इस कार्यक्रम में जो बातें बताई जा रही हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। ऐसे जीवन उपयोगी ज्ञान को हासिल करने के लिए लोग ज्योतिष आचार्य को दुनिया भर का पेमेंट करते हैं, पैसे रुपए देते हैं, या फिर धर्म गुरुओं के आश्रमों में चक्कर लगाते रहते हैं, तब भी इतना सटीक ज्ञान हासिल नहीं होता है, क्योंकि आजकल ज्योतिष और धर्म में भी मिलावट आ चुकी है। वहां पर भी व्यापार और बिजनेस चल रहा है, लेकिन हम माता भद्रकाली के साधन हैं और हम माता रानी की सेवा में यह सब कुछ आपको यूं ही बस दिए देते हैं, क्योंकि हम माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं। तो बस आपसे यही चाहते हैं हम कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए बांधो, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक आवश्यक देखें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य बने रहे। आज के इस विशेष कार्यक्रम शुरुआत करते हैं।
लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप मां भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में उन्हें आभार अवश्य व्यक्त करें और एक बार नहीं 3 बार लिखें। जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए धर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक से जुड़ा सबसे शुद्ध और आजमाया हुआ ठोस ज्ञान लेकर आते हैं, जो हमने अपने अनुभव से हासिल किया है और जो आपके जीवन को 100% गारंटी के साथ बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको इस एक चीज के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपके जीवन की निष्क्रियता को कहीं ना कहीं जो आप अटक गए हैं, रुक गए हैं, उसे आक्रामकता को दूर करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है आश्रम में और जाकर कहता है कि गुरुजी, हमारे जीवन में दुनिया भर के कष्ट है, परेशानी है, एक तकलीफ दूर नहीं होती कि दूसरी तकलीफ सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। एक हाथ हम अपने जीवन की दशा को सुधारने की कोशिश करते हैं तो 2 हाथ हमारे जीवन की दशा बिगड़ जाती है। एक समस्या का समाधान करो तो 4 नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमें तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर हमारे जीवन में चल क्या रहा है। हर वक्त दुख, तकलीफ, परेशानियां देखते देखते हम परेशान हो चुके हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हमारा मृत्यु ही समाधान है, क्योंकि अब यह जीवन का कष्ट हमसे सह नहीं जाता है। आखिर सहन शक्ति की भी तो एक सीमा होती है, कहां तक कोई एक इंसान सहेगा। भगवान भी तो किसी प्रकार से रहम नहीं करते हैं। कितनी पूजा पाठ और साधनाएं कर ली, लेकिन भगवान प्रसन्न ही नहीं होते हैं, हमारी तकलीफें दूर ही नहीं करते हैं। जी हाँ, अगर एक बार जीवन से दुख तकलीफें समाप्त हो जाए तब तो अपने जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोचें। यदि इन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिले तब तो जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। उसके गुरुजी ने, यानी कि उन संत महात्मा ने उसकी बात को बड़े ही ध्यान के साथ सुना और वह समझ गए कि इसकी परेशानी का समाधान क्या है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उस इंसान को, अपने शिष्य को जवाब दिया कि पुत्र, तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारे इस समस्या का समाधान दे दूंगा। उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। वह शिष्य उनका गुरुजी का इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात हो गई गुरुजी। मन ही मन उसने सोचा कि शायद गुरुजी के पास कोई बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति है जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं। तभी तो सुबह के समय बुला रहे हैं। वह नाथ होकर स्नान आदि करके बड़े ही खुश मिजाज होकर हंसते मुस्कुराते गुरुजी के आश्रम में अगले दिन पहुंच गया। गुरुजी ने उससे कहा कि पुत्र, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नदी के उस पर हम तुम्हें एक ऐसी चीज देंगे जिसे प्राप्त करके तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शिष्य ने कहा, ठीक है। वह गुरुजी के साथ चल दिया। अब दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचकर गुरुजी रुक जाते हैं, शिष्य भी रुक जाता है। अब गुरुजी वहां खड़े रहते हैं, काफी देर खड़े रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पूरा दिन निकल जाता है। गुरुजी से शिष्य बार बार कहता है कि गुरुजी चलिए, नदी के उस पार चलते हैं। गुरुजी कहते हैं, अभी रुक जाओ। ऐसे कहते कहते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। अब शिष्य का शब्द टूटने लगा। शिष्य कहने लगा कि गुरुजी, अब तो अंधेरा होने लगा, अब तो कम से कम चाहिए। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, यह कितनी बड़ी नदी है, कितनी विशाल इसकी धारा है, इसमें तो हम बह जाएंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि यह नदी पूरी बह जाए, तब हम यहाँ से उस पार जाएंगे। शिष्य गुरुजी की इस बात को सुनकर हंसने लगा। वह बोला, गुरुजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? नदी पूरी बह जाए, कभी नदी पूरी बहती है क्या? नदी तो हमेशा इसी तरह बहती रहेगी और इसके पूरे बहने के इंतजार में तो हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां, कितने जन्म गुजर जाएंगे,
तब कहीं जाकर यह नदी सूखेगी, और पता नहीं कब सूखेगी, तो हम कैसे इस नदी के पूरे बहने के इंतजार में यहाँ बैठे रहेंगे। यह तो बड़ी अजीब बात है। तो गुरुजी उस शिष्य से मुस्कुराए, उसकी तरफ देखे और बोले कि यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो लगातार चलता ही रहता है। अड़चन और परेशानियां इस नदी के सामान तुम्हारे सामने आती ही रहती हैं, लेकिन तुम्हें उनसे लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। यदि मनचाही जगह पर पहुंचाना चाहते हो जीवन में, तो तुम्हें ऐसी न जाने कितनी नदियों को पार करना होगा, और नदियों को पार करने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम और प्रयास करने होंगे। यह इंतजार मत करो कि जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाए तब हम नदी पार करेंगे, यानी कि कुछ करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कष्ट जीवन से कभी समाप्त नहीं होते हैं। असल में जीवन में कष्ट नहीं है, कष्ट में ही जीवन है। इसे याद रखना है। शिष्य को सारी बात समझ में आ गई और वह बहुत शर्मिंदा भी हुआ। बाद में उसने मेहनत और लगन से तरह तरह के अलग अलग प्रयास करते हुए सफलता हासिल की और कामयाब इंसान बन गया। यह कहानी सुनाने का आपको हमारा मकसद यह है कि हम जो बातें आपको बताते हैं कोई साधारण बातें नहीं है। यदि आप उन बातों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे तभी जीवन में बदलाव होंगे, परिवर्तन आएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। बस हाथ पर हाथ भर बैठे रहिए और मुसीबतों का रोना रोते रहिए। प्रयास तो आप खूब कर रहे हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए खूब लड़ रहे हैं, तरक्की प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतने प्रयासों से काम नहीं चल पा रहा है। उसे तो केवल जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन में सुख हासिल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि कहीं और किसी प्रकार की कमी है। तो उस कमी को हम बताते हैं आपको कि नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है। अब आपको उस कमी को भी दूर करना होगा, यही आपका धर्म है। गुरु जब कोई प्रयास बताते हैं, शिष्य को करने के लिए कहते हैं, तो शिष्य का धर्म है कि उस प्रयास को किया जाए। यही गुरु का काम होता है, अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाना और शिष्य का मार्गदर्शन करना। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम आपको विशिष्ट ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख इन बातों को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा तभी रातों रात कोई बड़ा खजाना खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अब एक बात और हम आपको बता दें कि हमारा हिंदू धर्म सनातनी परंपरा बहुत उन्नत है। असल में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह वैज्ञानिक से कम नहीं थे। उन्होंने ऊर्जा को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, इसीलिए उन्होंने ऊर्जा आंचल और किसी को मां बगलामुखी। अब इससे सुविधा यह हो जाती है कि जिस इंसान के जीवन में जिस प्रकार की तकलीफें हैं वह उस विशेष प्रकार की ऊर्जा की साधना करता है, उससे जुड़ी चीजों को धारण करता है और उसको इसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह बहुत जरूरी है जानना। जो इन बारीकियां को समझते हैं वही जीवन में मनचाही सफलता हासिल करते हैं, और जो मूर्खता दिखाते हैं और अंधी दौड़ में लगे रहते हैं, कहते हैं हम इन सब बातों को नहीं मानते, हम तो केवल भगवान को मानते हैं और उन्हीं को पूजते हैं। तो आप ऐसे पूछते रहिए, कुछ नहीं होता है। मंदिरों में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, पूरी केवल उनकी होती है जिनके तरीका बिल्कुल सही है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें।